क्या आपको काइनेटिक होंडा याद है? 90s और 2000s में हर सड़कों पे और हर गली में ये स्कूटर बहुत फेमस था। इसे एक आइकॉनिक नज़र से देखा जाता था क्योंकि हर घर में ये वाली स्कूटर जरूर होती थी। और आज ये वापसी कर रही है अपने नए अवतार में, और वो भी इलेक्ट्रिक में। देखिए क्या कुछ खास है, कितने की मिलती है और इसके फीचर्स क्या हैं, हर चीज़ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बने रहिए पूरे वीडियो में। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, वक्त बदलता है, बदलते हैं हालात। जब बदलना चाहो तो कुछ इस तरीके से बदलते हैं हर बात। तो इसी बात के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि 1,11,499 की स्टार्टिंग प्राइस में, एक्स शोरूम प्राइस में ये स्कूटर आपको मिलना शुरू हो जाती है DX मॉडल में, और DX प्लस इस वक्त हमारे पास है। मैं आपको बताऊंगा क्या कुछ खास है, बने रहिए पूरे वीडियो में। पुरानी जो काइनेटिक होंडा थी उसको थोड़ा सा इंस्पिरेशन इस वाली स्कूटर को ज़रूर मिला है, क्योंकि यहाँ पे आपको साइड्स में ना मेटल बॉडी बहुत ज़्यादा मिलती है। आगे भी आपको मेटल बॉडी मिल जाती है, साइड से भी आपको मेटल बॉडी मिल जाती है। और इसकी डिज़ाइन की एक ही खास बात है कि जब हम फ्रंट में जाते हैं तो फ्रंट में अक्सर हमारा जो लुक होता है वो लुक बदल जाता है जब कोई नया फेसलिफ्ट आता है, कोई नया मॉडल आता है। बट ये पुरानी वाली काइनेटिक होंडा से थोड़ा सा इंस्पायर्ड है। अगर आपने पुरानी वाली काइनेटिक चलाई है जो कि एक आइकॉनिक मानी जाती थी, तो आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा। फ्रंट में आपको LED हेडलाइट्स मिल जाते हैं, आपको यहाँ पे 12 इंच के टायर्स मिल जाते हैं, ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं। और मैं जैसा बता रहा था, यहाँ पे मेटल बॉडी काफ़ी यूज़ की गई है और फाइबर भी इस्तेमाल किया गया है। तो मैं जब इसको शोरूम में गया था लेने, तो वहाँ पे मैंने इसका एक और पीस देखा, और मैंने एक और स्कूटर देखा दूसरा जिसपे ये लोगों ने क्या कर रखा था, वहाँ पे किसी ने स्टिकर्स चिपका रखे थे मेटल वाले। तो मैग्नेट था वो उस पर चिपका हुआ था आगे फ्रंट में, यहाँ वहाँ। तो समहाउ आई फील कि मेटल बॉडी ठीक रहती है, अच्छी रहती है। तो ये थी डिज़ाइन की बात। देखिए, अगर आप मुझसे ये पूछने वाले हैं कि इसकी चाबी कैसी दिखती है और इसकी चाबी कहाँ है, तो मुझे माफ़ करना, मेरे पास इस स्कूटर की चाबी नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा अपडेट मुझे इसका यही खास लगता है कि ये कीलेस है, मतलब मेरी जेब में पास कोई चाबी नहीं। मैं इसको अभी छोड़ के चला जाऊं तो ऐसे कोई लेके नहीं जा सकता, बट स्टिल इसकी कोई चाबी नहीं है। आपको क्या करना है इसे स्टार्ट करने के लिए, आप पहले यहाँ देखिए। आपने आना है, ये यहाँ पे एक ब्लैक शीट दिया हुआ है, इसको ऐसे ओपन करना है, और यही देखिए यहाँ पे दिए गए हैं नंबर्स। ये पासकोड्स हैं। इन पासकोड्स पे आप अपनी सेट की हुई पासकोड डालेंगे, एक कोड डालेंगे, जिसके बाद ये स्कूटर काइनेटिक का चल पाएगा। देखिए, मेरा जो पासकोड है वो है 894 **, मैं नहीं बताऊंगा। तो उसको डालने के बाद आपका ये गाड़ी, ये स्कूटर ऑन हो जाएगा, और जैसे ही ये ऑन हो जाएगा इसके बाद तो आप 4 हो ही जाएंगे। जब हम बात कीलेस व्हीकल की करते हैं ना, तो चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, तो फ्यूचर में वो कितना वर्क कर पाएगी ये ज़रूर देखना होता है। तो अब ये स्कूटर कितना रिलायबिलिटी अपनी साथ लेके चलेगी ये तो देखना होगा। लेकिन समहाउ मुझे इस चीज़ की इसमें बहुत खास लगता है कि एटलीस्ट पासकोड्स डालेंगे, जिसको पासकोड पता होगा वही इस वाली स्कूटर को चला पाएगा। देखिए, इस वक्त DX प्लस है मेरे पास काइनेटिक की, और इसमें एक ही चीज़ खास लगी मुझे। पहले आपको इस तरीके का डिजिटल डिस्प्ले यहाँ पे नहीं मिलता था, पहले आपको जो है दूसरी डिस्प्ले मिलती थी। अभी आपको जिसमें डिस्प्ले मिलती है वो होती है डिजिटल। तो अगर डिजिटल डिस्प्ले मिल रही है तो क्या क्या फीचर्स हैं, स्टार्ट कैसे होती है, इसमें मोड्स कितने मिलते हैं, और इस पे बटन्स का क्या खेल है, मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। अगर आपने स्कूटर को स्टार्ट करना है तो आपने पासकोड डालने के बाद सबसे पहले तो अपना स्टैंड हटाना है, इसके बाद ही ये चल पाएगी। फिर आपने क्या करना है, आपने लेने हैं ब्रेक्स। ब्रेक्स को दबाने के बाद यहाँ पे स्टार्ट का बटन दिया गया है राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे जब स्टार्ट का बटन आप दबाएंगे तब ये ऑन हो जाएगी। अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। पहले मुझे स्टैंड हटाना पड़ेगा, और इसके बाद यहाँ पे मैं स्टार्ट बटन पे दबाऊँगा तो होगी। बट ये इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मुझे यहाँ पे पासकोड डालना पड़ेगा, तो मैं पासकोड डालूंगा तभी ये चलेगी। रुकिए, मैं आपको पासकोड डाल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना पासकोड डाल देता हूँ। पासकोड डालने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे एक पावर बटन दिया गया है, उस बटन को ऑन करना है, दबा के रखना है। द स्कूटर विल गेट ऑन। अब आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है, अपना पासकोड डालना है जो आपके स्कूटर को आपको अपने ऐप से सेट कर पाते हैं। ये ऑन हो गया, मैंने अपना वो डाला पासकोड, और अभी ये ऑन हो चुका है। ये बोल रहा है इस वक्त 10:13 हो रहे हैं सुबह के। तो मैं आपको बता दूं कि हम अर्ली मॉर्निंग निकले हैं, जहाँ पे बारिश का भी मौसम है और धूप भी थोड़ी थोड़ी है। और जैसा कि आप इस स्कूटर का कलर देख रहे हैं, तो मुझे कलर भी बड़ा इसका प्यारा लगा।
और यही है कि अब पासकोड डालने के बाद इसे आप कैसे स्टार्ट करेंगे, आगे क्या होगा, मैं आपको फंक्शन समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको एक डिजिटल स्क्रीन मिलती है। पहले आपको डिजिटल स्क्रीन नहीं मिलती थी, अब आपको डिजिटल स्क्रीन मिलती है। इसके बाद यहाँ पे राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे बटन्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। देखिए, हर चीज़ पे यहाँ बटन मिल जाएगी आपको। तो एक एक बटन के बारे में आपको जल्दी जल्दी से बताता हूँ। सबसे पहले लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। आपको लाइट ऑन करनी है, ऑफ करनी है। नॉर्मल बाइक्स पे या स्कूटर्स पे डिफरेंट तरीके से होता है, स्लाइड्स तरीके से बटन्स होती हैं। यहाँ पे बटन है, आप ये प्रेस करेंगे, लाइट ऑन हो जाएगी, ये लाइट ऑफ हो जाएगी। ये आगे जो है दूसरी लाइट है, ये लाइट ऑफ एंड ऑफ हो जाएगी। दूसरा, इंडिकेटर देने के लिए आपको पुश नहीं करना है बटन्स को। इंडिकेटर्स लेफ्ट और राइट के इंडिकेटर्स दिए गए हैं। इसके बाद अगर आपने अपनी बूट स्पेस को खोलना है, अपनी डिग्गी को खोलना है स्कूटर के, तो भी यहाँ पे बटन दिया गया है। इस बटन को आप दबाएंगे, स्कूटर आपका खुल जाएगा। अब हॉर्न के लिए भी यहाँ पे छोटा सा बटन है सेम साइज में, उस बटन को आप दबाएंगे तो ये हॉर्न भी हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इसमें SOS भी दिया गया है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है। अगर इस बटन को आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इमरजेंसी कॉलिंग लग जाएगी। देखिए, कनेक्टिंग दिखा रहा है, हम फटाफट कैंसिल कर देते हैं, कनेक्ट नहीं करना है हमें। और इसके बाद एक बटन आपको यहाँ पे और मिलती है, वो है ये चार्जिंग का। देखिए, अब मेरे पास जो सबसे खास बात स्कूटर में है वो ये कि इसमें आपको चार्जिंग वायर भी मिल जाती है। जो ये DX Plus है, इसमें आपको ये जो वायर मिलती है, इसकी खासियत क्या है मैं आपको बता दूं। ऐसे इसको निकाल सकता हूं और ये 3 मीटर की वायर है, आप इसे चार्ज कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता रहा था इलेक्ट्रिक स्कूटर है, तो इलेक्ट्रिक में सबसे बड़ा चीज़ ही यही होता है कि आप उसे चार्ज कैसे करेंगे। तो जब आप इस वायर को निकाल लेंगे बाहर, तो देखिए आपने सिर्फ सॉकेट पे लगाना है और भूल जाना है, ऑटो कट है और ये चार्ज हो जाएगी। तो इसके साथ मैं वायर को वापस अंदर डाल देता हूँ, सो दैट कि हम आगे के फंक्शन के बारे में आपको बता सकें। सो मैंने इसे फिक्स कर लिया है, वायर अंदर चला गया है। इतना भी मुश्किल नहीं था, बट मुझे थोड़ा सा तकलीफ़ महसूस हुई, तो मैंने आपको बताया। तो नाउ दिस इज़ सेट, और मैं इस बॉक्स को अब यहाँ से बंद कर देता हूँ। ये लॉक हो गया। तो इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा इसके बाद के अगले बटन्स के फीचर्स के बारे में। ये तो हो गया लेफ्ट साइड में। तो ये वाली जो बटन है, मैं इसके बारे में आपको बता दूं, ये बटन है आपकी फुट रेस्ट का। अगर आपने इसे प्रेस किया तो आप ध्यान से देखना, अभी वो जो दिक्कत होती है ना कि आप लोग जो है ऐसे झुकते हैं, अरे कोई पीछे पार्टनर बैठा है, कोई भी आपका कलीग बैठा है, उसके लिए जरा पैर खोल देते हैं कि वो पैर रखने के लिए आराम मिल जाएगा उन्हें, तो फुट रेस्ट खुल जाएगा। बट यहाँ पे बटन दिया गया है, आपने बैठे बैठे बस ये प्रेस करना है और यहाँ ये खुल जाएगा और आपने इस पर पैर रख लेना है। आपने नहीं रखना है, जो ड्राइव कर रहा है उसने नहीं रखना है, जो राइड कर रहा है उसे नहीं रखना है, जो पीछे बैठा है उसके लिए है। दोनों तरफ से यहाँ पे ये खुल जाता है। अब ये हो गई लेफ्ट साइड की बटन। अब आइए मैं आपको दिखाऊं राइट साइड में क्या क्या मिल जाता है आपको। देखिए, जब हम बात करते हैं किसी भी फंक्शन की, तो एक ख़ास बात ये होती है कि उसमें हर चीज़ एक्सप्लेन कर देते हैं कि अच्छा इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको पार्किंग बटन मिलती है, आप इसे प्रेस कर देंगे तो पार्किंग बटन मिल जाएगी। और अभी एक आपको साउंड सी जो आ रही है उसके बारे में बताऊंगा कि साउंड क्यों आती है। अब इस पार्किंग को मैं ऑफ कर देता हूँ। फिर मिलता है आपको यहाँ पे मोड का बटन। इसमें आपको 3 मोड मिलते हैं इस स्कूटर में। तो यहाँ पे जब मैं आपको मोड दिखा रहा हूँ, मोड बटन, तो इसमें आपको मिलता है रेंज, पावर एंड टर्बो। तो रेंज से जब आप पावर पे शिफ्ट करते हैं, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो टैप करते हैं, तो आपको फील होगा कि अच्छा ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है, ईवी का फील आएगा। लेकिन जैसे ही आप टर्बो मोड पे जाते हैं तो उतना आपको फील तो नहीं होगा, लेकिन ये है कि आपको इस पर स्पीड मिल जाएगी, क्योंकि ईवी जानी जाती है अपनी स्पीड के लिए। तो मैं इतना कहूँगा कि जब मैं इसको अभी चला रहा था हाईवे पे, तो आई वॉज ड्राइविंग इन टर्बो मोड ओनली। टर्बो मोड पे मैं इसे चला रहा था। टर्बो मोड पे ये स्कूटर मुझे कितना हाई स्पीड दिया, 87 के आसपास मैं हाई स्पीड पे था, और उस 87 स्पीड पे मैं इस स्कूटर को चला रहा था। अगला जो बटन है यहाँ पे वो है क्रूज़ का। देखिए, इसमें क्रूज़ भी मिलता है। क्रूज़ सेट करके आप इसको चला सकते हैं। हालांकि आई विल सजेस्ट यू डोंट यूज़ इट टिल द टाइम यू हैव अ बहुत बड़ा ओपन एरिया पे आप नहीं चला रहे, आप बहुत खाली रोड पे नहीं चला रहे, तो आप क्रूज़ का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बहुत हल्की स्कूटर है। देखिए, ये हल्की स्कूटर है, तो जब हम हल्की स्कूटर की बात करते हैं तो उसमें आप डिसबैलेंस होने का बहुत गड़बड़ रहता है। तो इफ़ यू आर ड्राइविंग अबव 50, अबव 60, 60 और 50 के ऊपर आप चलाते हैं स्कूटर को, तो बहुत कंट्रोल चलाना चाहिए। दूसरा, आपको जो है यहाँ पे एक और बटन मिलता है, वो है रिवर्स बटन का। जैसे अगर आपने जो है स्कूटर को
ये मैंने ऑन कर लिया, ऑन हो गया है। तो अब जो है आपको रिवर्स बटन के लिए रिवर्स दबा देना है। रिवर्स मोड ऑन हो गया है, तो ये गाड़ी अभी रिवर्स में चल सकती है। ये देखिए जा रहा है। तो यहाँ पे जो रिवर्स बटन भी आपको मिलता है राइट हैंड साइड पे, आप जब इसे प्रेस कर देंगे तो ये पीछे अपने, जैसे क्या होता है हम लोग हमेशा कहीं ऐसे टफ रोड मिल जाती है, कुछ मिल जाता है जहाँ पे हमें पैर से लगा के ऐसे 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 पीछे जाना पड़ता है, बट अब ऐसा नहीं होगा। मैंने ये प्रेस कर दिया है, अब ये पीछे जा रही है। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपने बस बैलेंस करना है अपने स्कूटर को। तो आप जब अपना रिवर्स का काम ख़त्म कर ले, आपका जो स्कूटर है वो बैक हो गया हो, तो आपने आगे मोड चेंज करने के लिए भी उसी बटन को दबा के रखना है और 3 सेकंड के लिए दबा के रखना है, वापस आगे चल देगी। तो ये सेट हो गया। अब तो बात हो गई यहाँ पे बटन्स की, फीचर्स की, हर चीज़ की। अब मैं आपको ये भी बता दूँ कि यहाँ स्क्रीन पे आपको क्या क्या मिल जाता है। देखिए स्क्रीन पे आपको यहाँ पे डिजिटल स्क्रीन है, तो डिजिटल स्क्रीन पे जिस मोड पे आप चला रहे हैं वो लिखा हुआ मिल जाता है, आपकी ट्रिप कितने किलोमीटर की ये मिल जाता है। तो डिजिटल स्क्रीन पे आपको यहाँ पे बैटरी परसेंटेज मिल जाता है, और सबसे बड़ी बात जो आगे आपको मिलती है वो है इस स्कूटर में आपको स्पीकर भी मिलता है। आप म्यूज़िक भी चलाते हुए आप स्कूटर को चला सकते हैं, काइनेटिक्स DX प्लस को। इस वक्त मैं DX प्लस चला रहा हूँ, तो मैं आपको ये बताऊँगा, यहाँ पे आपको डिजिटल स्क्रीन पे आपको टाइमिंग भी मिल जाती है। अक्सर लोग ऑफिस के लिए लेट हो रहे होते हैं, कुछ हो रहे होते हैं, तो मोबाइल निकाल के टाइम देखने लगते हैं, घड़ी देखने लगते हैं, तो आपको यहाँ टाइम दिख जाता है। बट बी सेफ, ड्राइव सेफ, क्योंकि जब आप स्पीड पे चलाते हैं, आप जल्दी में चलाते हैं, तो आपका बैलेंस हिलने में, बैलेंस ख़राब होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। तो प्लीज़ ड्राइव सेफ। तो ये तो बात हो गई भाई, यहाँ पे क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं, कितने बटन्स मिल जाते हैं, और आपको यहाँ डिजिटल स्क्रीन मिल जाती है। अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। तो जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो एक मन में सवाल ये आता है कि जब अगर ये ईवी स्कूटर है या कोई भी गाड़ी ईवी जब होती है तो उसकी बैटरी कैपेसिटी कितनी है। तो देखिए इसकी जो बैटरी कैपेसिटी है वो है 2.6 किलोवाट की इसमें जो बैटरी दी गई है, और इसमें 2.6 किलोवाट बैटरी के साथ साथ इसमें 6 हॉर्स पावर का मोटर भी मिलता है आपको। और ये दोनों चीज़ों को सोचकर तो दिमाग में ही आता है लंबे समय के लिए जो है अच्छी है, ड्यूरेबल है, और यही कि ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। तो देखिए बैटरी के साथ साथ मैं इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, मुझे इतना ज़र्क महसूस नहीं हुआ। और अक्सर होता है क्या, ईवी जब आप चलाते हैं तो मोड चेंज करते वक्त हर चीज़ में इतना फ़र्क नज़र आता है, बट इतना फ़र्क नज़र नहीं आया मुझे अभी तक। देखिए जब हम बैटरी की बात करते हैं तो उसके बाद अगला सवाल यही आता है कि अच्छा आपकी व्हीकल का रेंज कैसा है। तो 2 वेरिएंट मिलते हैं आपको इस वाले स्कूटर का। तो इन दोनों वेरिएंट की खास बात यह है कि बैटरी सेम है, लेकिन इनके रीजन डिफरेंट होने की वजह से इनकी जो रेंज है उसमें भी फ़र्क आ जाता है। जैसे जो रीजन मॉडल है इसका, उसमें आपको 102 किलोमीटर की जो रेंज मिल जाती है, लेकिन इसका जो DX प्लस है उसमें आपको 116 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है, लेकिन सर्टिफाइड रेंज है। और आपको जो चलाने के बाद एक्सपीरियंस होगा वो मुझे लगता है कि आपको 100 एंड 106 के आसपास का जो रेंज इसमें एक बार फुल चार्ज होने के बाद मिल सकता है। अब किसी भी व्हीकल की एक खास बात ये होती है कि उसमें भाई बूट स्पेस कितना है। तो इस स्कूटर का बूट स्पेस है 37 लीटर। कैसे खुलता है ये तो मैं आपको पहले भी बता रहा था। यहाँ पे आपको की मिलती है, बटन मिलती है, आपको बस इस पर टैप करना है, ये उठ गया। और ये जब बोलती है ना द सीट इज़ अनलॉक्ड, तो मुझे समझ आता है अच्छा ठीक है, स्पीकर भी अच्छा काम कर रहा है इसका। तो ये आपका बूट स्पेस खुल जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस बूट स्पेस की खास बात क्या है। इस बूट स्पेस में आप 2 हेलमेट रख सकते हो, 2 लोगों के लिए आराम से रख सकते हो। एक हेलमेट बड़ा रख सकते हो, एक हेलमेट छोटा रखा जा सकता है। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, एक छोटा हेलमेट यहाँ रखा गया था और साथ ही साथ यहाँ पे एक पूरा बड़ा हेलमेट भी रखा गया था। तो ये इसकी एक खास बात है। और साथ ही इसमें आपको मिलता है पावर सॉकेट, जो कि इसकी खास चीज़ है। यहाँ पे आपको पावर सॉकेट मिल जाता है, 5 वोल्ट का पावर सॉकेट है। साथ ही में आपको अंदर एक और स्पेस मिलती है जिस पे आप कोई अपना छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। दूसरा, अक्सर क्या होता है जब कभी आप बाहर बारिश में स्कूटर चला रहे हैं या कुछ चला रहे हैं तो आप हमेशा पॉलीथीन ढूंढते हैं या कोई ऐसी चीज़ ढूंढते हैं जिसमें आपका फ़ोन बचाया जा सके। तो इस स्कूटर में आपको यहाँ पे मोबाइल रखने का स्पेस बनाया गया है। अलग से आप सेफली मोबाइल इसमें रख सकते हैं, उसमें पानी वानी नहीं जाएगा। और साथ ही आपको यहाँ बूट स्पेस में एक छोटी सी क्यूट सी लाइट भी मिल जाती है। अक्सर रात में अगर आप अपनी बूट स्पेस को खोल रहे हैं तो आपको एक छोटी सी लाइट भी मिल जाएगी ताकि आपको मोबाइल का टॉर्च ऑन ना करना पड़े। मैं इसे वापस रख देता हूँ। देखिए वीडियो के एंड की तरफ हम बढ़ चुके हैं, लेकिन इससे पहले कि इस वीडियो को मैं एंड करूँ, मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। जब हम 2 व्हीलर की बात करते हैं तो 2 व्हीलर में आपके सॉफ्टवेयर्स आपके फ़ोन से इतने हैंडल नहीं होते बाकी बाइक्स में या 2 व्हीलर्स स्कूटर्स में। बट इस स्कूटर की खास बात यह है कि ये पूरी हैंडल हो सकती है आपके
फ़ोन से। आपने अपने फ़ोन में डाउनलोड करना है काइनेटिक का एक एप्लीकेशन, और उसको डाउनलोड करने के बाद, काइनेटिक कनेक्ट को डाउनलोड करने के बाद आपने हर चीज़ बस अपने फ़ोन से हैंडल करनी है। मान लीजिए कभी आपका स्कूटर चोरी होने वाला हो और कोई लेके भाग रहा हो, आपने अपना एप्लीकेशन खोलना है, यहाँ सामने बटन दिया गया है लॉक का, और इसे लॉक कर देना है। मैंने ये लॉक कर दिया और ये लॉक हो गया। ये अब नहीं चल सकती, अब ये नहीं चलेगी। तो समहाउ आपको जो भी यूज़ करना है आपको अपने एप्लीकेशन से यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको मोड सारे दिख जाते हैं, ओडोमीटर भी इसमें नज़र आता है। जो डिजिटल डिस्प्ले आपको यहाँ पे दिखती है वही डिजिटल डिस्प्ले एक तरीके से यहाँ दिखती है। कितनी % आपका बैटरी चार्ज है, कितना रिमेनिंग है, हर चीज़ यहाँ दिखाता है। और सबसे बड़ी बात, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इस स्कूटर में चाबी नहीं मिलती। आप स्कूटर में चाबी नहीं मिलती, आप स्कूटर के चाबी के साथ नहीं चला सकते, चाबी का खोने का डर नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको इसको चलाना होगा पासकोड के साथ। अगर आप पासकोड भूल जाएं, कुछ हो जाए, तो याद रखिएगा, अगर आपके पास फ़ोन नहीं है, आपका मोबाइल नहीं है जिसके साथ ये कनेक्टेड रहता है, जिसमें यूज़र लॉगिन हो जाएगा आपका, तो आप इसका पासकोड चेंज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपको कभी पासकोड चेंज करना हो, आपने मान लीजिए अपने दोस्त यार को बता दिया और दोबारा ना वो आपकी परमिशन बिना लिए ले जाए, उसके लिए पासकोड चेंज करना है तो आपको अपना एप्लीकेशन खोलना ही होगा। और मोबाइल से हर चीज़ हैंडल हो जाती है, पासकोड चेंज हो जाता है, हर चीज़ चेंज हो जाती है। तो मुझे ये फीचर भी इसका काफ़ी अच्छा लगता है। तो जब हम इसके टायर एंड सस्पेंशन की बात करने वाले, तो मैं आपको बता दूँ, इस व्हीकल में, इस स्कूटर में आपको 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। और फ्रंट में आपको 12 इंच के ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं, और बैक में भी आपको 12 इंच के ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। साथ ही आपको इसमें मिलते हैं आगे की तरफ टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, और पीछे मिलते हैं डबल शॉक अब्जॉर्बर्स, जो शहर के इस्तेमाल के लिए काफ़ी आरामदायक हो सकता है। तो भाई रेंज की बात कर ली, हर चीज़ की बात कर ली, बूट स्पेस बता दिया आपको, इंटीरियर बता दिया, इसका बाहर से कैसे दिखती है, ये सब भी बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आखिर आपको कितने की मिल सकती है। स्टार्टिंग में आपको बता रहा था कि ये टू व्हीलर आपको 2 वेरिएंट में मिलेगा, DX एंड DX प्लस। सो जो DX मॉडल है वो आपको मिलता है 1,11,499 से शुरुआत हो जाती है, और जो आपको DX प्लस वेरिएंट मिलता है उसकी शुरुआत होती है 1,17,499 से। देखिए ये स्कूटर कैसी है, ये तो आप जब लेंगे, चलाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप पूछेंगे तो लास्ट वर्डिक्ट मेरी यही रहेगी, आई विल गिव 9 आउट ऑफ 10। वो एक इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा सा बल्की हूँ, मुझे अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से मुझे लगता है कि इस स्कूटर पे बैठने के बाद कहीं ना कहीं मैं हवा में उड़ रहा था। बहुत हल्की स्कूटर है, तो आप बैठेंगे, आप अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से इसको लेते हैं या आप अपने बजट फ्रेंडली के हिसाब से इसको लेते हैं, कैसे लेते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आई मस्ट से वन थिंग कि ये स्कूटर काफ़ी अच्छा है। ईवी में आता है, 2 वेरिएंट में आता है, आपको हर चीज़ मैंने बता दी है। और साथ ही सबसे खास बात इसकी यही रही, एक तो इसका डिजिटल डिस्प्ले, और इसके अंदर जो बटन्स मिले हैं ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा खास लगे, क्योंकि हर चीज़ का बटन है। समहाउ मुझे एक चीज़ महसूस हो रही थी कि जब हम हॉर्न दबाते हैं तो हॉर्न प्रेस करने के लिए हमें हमेशा आदत होती है, हम हमेशा एक बड़े बटन को ही स्विच करते हैं, ऐसे दबाते प्रेस करते हैं तो होते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, एक साइज़ के सारे बटन्स हैं, तो उसमें आपको ये प्रेस करने के बाद जो है, छोटा बटन प्रेस करने के बाद हॉर्न बजता है। लेकिन समहाउ मुझे बाकी फीचर्स काफ़ी अच्छे लगे, जैसे इसमें आपको बूट स्पेस ओपन करने के लिए यहीं पे आपके जस्ट हाथों के बाजू में ही यहाँ पे स्पेस मिल जाता है, बटन मिल जाता है, जिसे आप प्रेस करेंगे और बूट स्पेस खुल जाएगा। आप एक बटन प्रेस करेंगे तो आपका चार्जिंग पॉइंट खुल जाएगा, आप एक बटन प्रेस करेंगे तो उसके मोड चेंज हो जाएंगे। हर चीज़ बटन दी गई है, और जो कि सबसे ज़्यादा खास इसे बनाता है। देखिए बहुत डायनेमिक लुक के साथ है। इस वक्त मेरे साथ रेड वाली स्कूटर है, वैसे 3 कलर्स में आती है, बट ये रेड भी काफ़ी प्यारी दिखती है। रोड प्रेजेंस इसका काफ़ी अच्छा था, जहाँ से मैं गुजर रहा था लोग मुझे देख रहे थे और इसकी कहीं ना कहीं अंदर से तारीफ़ ज़रूर कर रहे होंगे। और इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करूँगा, और आपसे जाते जाते सिर्फ इतना कहूँगा, चलाइए उस ज़माने की आइकॉनिक 2 व्हीलर, और आज इस ज़माने में सीधे वापसी करते हुए, वो भी इलेक्ट्रिक में। तो आप लेंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, या आपकी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसका जवाब देंगे। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। आप देख रहे थे ऑटो लाइव, मैं हूँ आपके साथ आशीष दुबे। दोस्तों, जब भी कभी आप 2 व्हीलर चलाएँ, ध्यान रखें कंट्रोल में चलाएँ, ज़्यादा हवाबाजी ना करें, क्योंकि याद रखिएगा हमेशा आपकी लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन आप जहां पहुंचना चाहते हैं वहां इतना तेज़ चला के जाएं और जल्दी चला के जाएं। और एक चीज़ और, हेलमेट पहनना मत भूलिएगा।